If one of the line represented by this equation, Shan, is coincident with one of the line represented by this equation, शांत जाओ। देखना इसने क्या कहा है, इसकी एक लाइन एंड इसकी एक लाइन कॉमन है। हाँ हुआ था ना, इसकी एक लाइन और इसकी एक लाइन तुम्हारी इसने कहा कॉमन है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसमें m क्वाड्रेटिक बनाऊं, इसके लिए अगर मैं m में क्वाड्रेटिक बनाऊं तो इसके रूट्स सोचो m1 और m2 आएंगे, बात कम करो। और इसके लिए भी अगर मैं m में क्वाड्रेटिक बनाऊं तो इसमें ध्यान देना एक रूट कैसा आएगा तुम्हारा कॉमन, वन रूट कॉमन। इस समय शांत जाओ, कितने लोग बैठ रहे हो एक ही जगह पे, छह, एक आध आगे पीछे हो जाओ। चलो अब चुपचाप बैठे हो तो ठीक है। इसमें m में क्वाड्रेटिक बनाया तो इसके रूट्स मान लो m1 और m2 होते, इसके लिए भी m में क्वाड्रेटिक बनाया। तो एक लाइन अगर दोनों में कॉमन होनी है तो सोचो एक रूट दोनों में कैसा होगा कॉमन, मींस इन दोनों क्वाड्रेटिक में वन रूट कॉमन है और दो क्वाड्रेटिक में वन रूट कॉमन होता है, क्या करते हैं बोलो, b2ha, यहां से कितना आएगा b डैश 2h डैश a डैश, b चलो के छुपा ले तो कितना आएगा b a डैश माइनस का कितना b डैश a का कितना होल स्क्वायर, इसको छुपाते तो 2ha डैश माइनस का 2h डैश a, और इसको छुपाते तो 2h डैश b माइनस का 2b h डैश। कौन सा था इससे आगरा, ये आया नहीं आया पक्का, अच्छा और तो हाँ आराम से। θ1 and θ2 are the angles which the lines this make with the x-axis, then tan θ1 minus tan θ2, बस एक पैरा स्ट्रेट लाइन दे रखा है और उन लाइंस के जो स्लोप होते हैं m1 और m2 वही तो tan θ1 और tan θ2 होंगे ना। तो अपन को पिछले पूछा गया है m1 माइनस का m2, तो वही m में क्वाड्रेटिक बना ले, शांत m में क्वाड्रेटिक बना लेते तो x स्क्वायर से डिवाइड देते तो कितना था साइन स्क्वायर थीटा, देखो y स्क्वायर का ऑप्शन क्या है साइन स्क्वायर थीटा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना m स्क्वायर बोलो माइनस का 2m tan थीटा और प्लस का कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये चला मैंने क्या करा x स्क्वायर से डिवाइड देके m में क्वाड्रेटिक बना दिया, समझ में आ रहा है। और इसके रूट्स हमारे क्या होते हैं m1 एंड m2, बोलो है ना। तो हमें निकालना है tan θ1 माइनस tan θ2, मतलब हमें बेसिकली निकालना क्या है m1 माइनस का m2 निकालना है, और m1 माइनस m2 मतलब डिफरेंस रूट, डिफरेंस रूट कितना होता है अपना रूट d बाय a, तो अंडर रूट ऑफ d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर कितना आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 4 a इंटू कितना c कितना अपना tan स्क्वायर थीटा प्लस का कितना cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद नहीं आया था क्या, ठीक है ना, याद है क्या। इन दोनों में देखना, इन दोनों में मैं देखो 4 तो बाहर खींच लो, 4 बाहर खींच ले तो 2 बन के बाहर निकलेगा, बोलो इसमें और इसमें मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेते, यहां से की तरफ से 1, यहां से की तरफ से माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और एक टर्म बचता कौन सा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, बोलो आ रहा है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर, तो यहां से cos स्क्वायर और cos स्क्वायर को भी बाहर खींच ले, बोलो यहां से कितना चाहिएगा tan स्क्वायर थीटा और यहां से कितना चाहिएगा 4 तो बाहर आ गया था ना, माइनस से कितना साइन स्क्वायर
थीटा। अब इस tan स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर लिख दूं, sin स्क्वायर थीटा अपन कितना cos स्क्वायर थीटा, और यहां से देखो sin स्क्वायर बाहर खींच ले, बोलो तो 2 sin थीटा ही बाहर आ जाएगा था, cos थीटा तो बाहर पहले से बैठा हुआ है, अंदर कितना बचता 1 बाय cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर अपॉन कितना cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर कितना sin, तो sin बाहर cos बाहर, तो लास्ट में एक sin थीटा बाय cos थीटा भी बाहर आया था, और बाहर कितना आता 2 sin थीटा इंटू कितना cos थीटा, ये कट जाता तो कितना आता 2 sin स्क्वायर थीटा। कौन सा आता sin स्क्वायर कट गया था क्या? अच्छा नीचे वाला sin स्क्वायर भी तो बैठा हुआ है, ये भी तो बैठा हुआ है, देखो sin स्क्वायर कट जाएगा 2 आएगा, ये भी तो बचा है ना अभी नीचे sin स्क्वायर, भाई आया नहीं आया, शांत जाओ, कितनी बात कर रहे हो, आराम से, आया पक्का? चलो और बताओ, 11th दिया था मैंने, 1 bisector of the angle between the lines given by this is इतना, ठीक है ना, then the other bisector is, हाँ ये आज पढ़ेंगे अपन, नहीं बनेगा अभी, नहीं बनेगा अभी, आज पढ़ेंगे। और बताओ 14, if two sides of triangle are represented by this and the centroid is 1, 0, then the equation of third side, अच्छा क्वेश्चन देखना 14 देखना, इसने का two sides of triangle is represented by कौन सा x स्क्वायर माइनस 7xy, x स्क्वायर माइनस का 7xy प्लस का कितना 6y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, m में क्वाड्रेटिक बना लो, m में क्वाड्रेटिक बना दे तो कितना आता 6m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0, बोलो रूट्स निकाल ले, 6 यहां पे से, तो देखो रूट्स अच्छे हैं इसके 6 और 1 बाय 6 और बाय 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1 और 1 बाय 6, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई y बाय x इक्वल टू 1 और y बाय x इक्वल टू 1 बाय 6, तो y इक्वल टू कितना x बाय 6। पिछला मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकाल ली, एक लाइन कौन सी आ गई y इक्वल टू x बाय 6 और एक लाइन कौन सी आ गई y इक्वल टू x, पकाया। अपन को तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब इसका सेंट्रोइड अपन को दे रखा है, सेंट्रोइड कितना दे रखा है अपन को 1, 0, ठीक है, पहले यहां तक मेरे साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बोलो तो क्यों ना मैं इसको मान लेता हूं कुछ अल्फा, और y कितना आएगा अल्फा बाय 6, बोलो, और इस पॉइंट को भी मैं कुछ मान लूं, बोलो बीटा कॉमा कितना बीटा, बोलो आया था। अब सेंट्रोइड 1, 0 है और ये कोऑर्डिनेट कितना 0, 0, तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, बोलो तो 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय कितना 3, ये तुम्हारा कितना आएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3, बोलो 0 प्लस अल्फा बाय 6, 0 प्लस अल्फा बाय 6 प्लस बीटा बाय 3, ये कितना है 0, तो ये कितना आएगा 0, तो यहां से कितना मिल गया अल्फा इक्वल टू कितना माइनस का 6 बीटा, माइनस 6 बीटा यहां छाप दे, तो माइनस का 5 बीटा इक्वल टू कितना 3, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3 बाय 5, बन रहा है ना, और तुम्हारा कितना आएगा 18 बाय 5, बोलो है ना, और बस पॉइंट मिल जाएंगे अब, तो ये पॉइंट कितना आ गया 5, 18 बाय 5 कॉमा कितना 3 बाय 5, और ये पॉइंट कितना आएगा -3 बाय 5 कॉमा -3 बाय 5, स्लोप निकाल लें, तो स्लोप कितना था 6 बाय 5, 6 बाय 5, 18 बाय 5 और ये 21 बाय 5, तो स्लोप कितना है 2 बाय 7, तो लाइन की इक्वेशन क्या थी 2x माइनस का कितना 7y, 2x माइनस का 7y, किसी भी एक पॉइंट से पास कर दो, 18 बाय 5 कॉमा 3 बाय 5, 36 और 21, बात कम करो 15 बाय 5 3 आएगा, कौन सा आता है डेली
ठीक है, तो शायद ये क्लिक नहीं किया होगा कि ये पॉइंट मान लो अल्फा और बीटा के टर्म में। समझ में आ रहा ना? ये देखो सिंपल सी बात थी कि इसने सेंट्रोइड दे रखा था अपन को 1,0 और सेंट्रोइड निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 चाहिए। मतलब कैसे ना कैसे मुझे ये पॉइंट तो चाहिए होते, और ये पॉइंट नहीं पता तो मान लो वेरिएबल। नहीं तो सोचो सेंट्रोइड वाली कंडीशन कैसे लगाते। नहीं आया, कुछ तो बोल दो रे। आगे चले, चलो आगे तो 16th। देखना 16 में क्या है, if this equation represents a pair of straight line then the distance between them is, चलो ठीक है, देखना अच्छा क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, 8x² प्लस 8xy प्लस का 2y² प्लस का 26x प्लस का कितना 13y प्लस 15 इक्वल टू 0। शांत जाओ। इसने क्या बोला गया है, ये जिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस बात कम करो यार, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। उनके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो क्या तुम सोच सकते हो कि वो जो स्ट्रेट लाइंस रहे होंगे वो दोनों कैसे रहे होंगे, वो जो दो स्ट्रेट लाइंस जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसे रहे होंगे। तो जो अगर वो नॉन पैरेलल होते तो इनके बीच के डिस्टेंस का क्या कोई सेंस बनता क्या, इस पक्का दोनों लाइंस तुम्हारी कैसी होंगी, पैरेलल। और अगर से जो दोनों लाइंस पैरेलल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक लाइन की इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस c1 होगा तो दूसरी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c2 होगा। सोच लो आराम से। मीन्स पक्का ये फाइनली जाके सोचो कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस होगा। ये आया समझ में मैंने क्या किया, अगर ये दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पक्का ये फाइनली जाके कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस होगा ना। इस वजह मैंने क्या किया, अब गौर करना अच्छे से। अब इनका मल्टीप्लाई अगर मैं करता तो x² का क्वेश्चन कितना आता है, a²। x² का क्वेश्चन कितना आता है, a²। और x² का क्वेश्चन यहां पे कितना है, 8। ठीक है, y² का क्वेश्चन कितना था, b²। और y² का क्वेश्चन कितना था, 2। xy का क्वेश्चन देखो, abxy abxy तो 2abxy। और यहां xy का क्वेश्चन कितना था, 8। आ रहा है भाई, नहीं आ रहा क्या, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस का 2√2, प्लस माइनस का 2√2 प्लस ले लेता हूं भी, है ना। b के लिए कितने आती, +√2। ठीक है ना, यहां देखो मैच कर रहेगा 2√2 इंटू √2, देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, यहां तक आया। अब बचे C1 और C2, बचे C1 और C2 ना। तो C1 और C2 निकालने के लिए x का क्वेश्चन देखना, x का क्वेश्चन कितना आता, x का क्वेश्चन आता a इंटू C1 बोलो प्लस a इंटू C2 प्लस a इंटू कितना C2 मीन्स a टाइम्स कितना C1 प्लस C2 यह था। और यहां x का ऑप्शन कितना है, 26। x का ऑप्शन कितना है, 26। और a तुम्हारा कितना था, 2√2। a कितना था, 2√2। तो 2√2 टाइम्स कितना C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना, 26। तो C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना आएगा, 13/√2 ये आया। और कांस्टेंट टर्म C1 इंटू C2 कितना है, 15। C1 इंटू C2 कितना है तुम्हारा, 15 आया था। अब देखो दो वेरिएबल्स है C1 एंड C2 जिसका तुम्हें सम भी पता है और प्रोडक्ट भी पता है। तो C1 C2 निकालने के लिए बेहतर तरीका कौन सा होगा, दो वेरिएबल्स है जिनका तुम्हें सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो C1 C2 कैसे निकालोगे, बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो जिसके रूट्स क्या होते हैं C1 और C2। तो x² माइनस का
सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस कितना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो आ रहा नहीं आ रहा? सही है ना मैंने? सही है, ठीक है। यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं C1 एंड C2, ठीक है ना? कितने से आ रहा है तो रूट टू एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 13x प्लस का कितना 15 रूट टू इक्वल टू कितना 0। रूट टू यहाँ पे थे तो कितना था 30, नहीं अच्छा आ गया 30 आ गया ना। तो देखो 10 और 3, 10 और 3 बाय रूट टू और बाय रूट टू, ये C1 और C2 के लिए आती। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई? पहली इक्वेशन ए कितना था 2 रूट टू ना, तो 2 रूट टू एक्स, बी कितना था रूट टू वाई, बोलो प्लस C1, और C1 कितना है 10 बाय रूट टू। और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई 2 रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाई प्लस का कितना 3 बाय रूट टू। लोया और इनके बीच का डिस्टेंस तो क्या आएगा C1 माइनस C2, याद है C1 माइनस C2, तो 10 बाय रूट टू माइनस 3 बाय रूट टू तो कितना आएगा 7 बाय रूट टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 और 2 का 10, बोलो तो कितना नेगा 10 है ना, तो 7 रूट 20 तो 2 रूट 5। इसका ऑप्शन है क्या कौन सा? बॉम्बे। ये तरीका है कि देख कुछ ना समझ में आए तुम्हें तो सीधे वेरिएबल मान लो और कंपेयर कर लो, यार ना। पिछला मैंने क्या क्या कर दिया वैसे ना, इसमें एक अगर तुम थोड़ा सा जुगाड़ देख सकते थे, इसमें एक जुगाड़ भी थी, गौर करना। देखना 8x का स्क्वायर, देखो ये कुछ अच्छा नहीं होता बट 4x स्क्वायर अच्छा होता है। 8x स्क्वायर अच्छा नहीं होता बट 4x स्क्वायर अच्छा होता है। तो इन तीनों में मैं एक 2 कॉमन ले लूं, इन तीनों में मैं एक 2 कॉमन ले लूं। अब देखो ये तुम्हें कुछ अच्छा दिख रहा होगा, ये कुछ अच्छा दिख रहा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बोले चला। इससे मैं 13 कॉमन ले लूं, तो 13 कॉमन लेते तो कितना था 13 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई, बोलो 13 टाइम्स ऑफ कितना 2x प्लस का कितना y प्लस का कितना 15 इक्वल टू कितना 0। 2x प्लस वाई को t मान ले, 2x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं t, तो 2t स्क्वायर प्लस 13t प्लस का 15, 2 को यहां भेजते कितना था 30 माइनस 10, तो 2x प्लस वाई के लिए क्या थी माइनस का 10 और कितना माइनस का 3 बाई 2 समझ में आ रहा है? तो तुम्हें डायरेक्टली दोनों लाइन्स की इक्वेशन मिल जाती है। इसे दोनों लाइन्स की इक्वेशन तो मिल गई 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। अगर उससे कंफ्यूज मत हो ना, इसमें रूट 2 से डिवाइड दे दो पूरे में, तो देखो रूट 2 से डिवाइड दोगे तो ये 2x प्लस वाई, यहाँ देखो रूट 2 से डिवाइड दोगे तो यहाँ 5 बनेगा, यहाँ रूट 2 से डिवाइड दोगे तो 3 बाई 2 बनेगा। पिछला मैंने क्या किया, ठीक है ना। और ये क्लिक कैसे किया, क्योंकि 8x स्क्वायर अच्छा नहीं होता बट 4x स्क्वायर अच्छा होता है, तो 2 कॉमन ले ले। नहीं ना, चलो आगे चलो, थोड़ा बताया और बताओ कौन सा 12 का पहुंच गए तुम 17। PQRB right angle isosceles triangle, right angle at 2, 1. If the equation of the line QR is itna, then the equation represented by PQ and PR is, अच्छा क्वेश्चन था। एक ट्रायंगल अपना कितना PQR, बात कम करो, P क्या है तुम्हारा 2, 1 और इस पे राइट एंगल है शायद से। If the equation of the line QR is इतना 2x plus y equal to 3, 2x plus y equal to कितना 3, इसकी इक्वेशन दे रखी है।
then the equation represented by the lines PQ and PR. तब उनको PQ and PR की इक्वेशन निकालनी है. क्या दिक्कत है? ये पैरा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं था. ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? 45. ये एंगल भी कितना होगा? 45. हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉइंट तो देखो पता ही है, बस इसका स्लोप चाहिए. इसका स्लोप m मान ले, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 45. तो m1 माइनस m2, इसका स्लोप कितना है? -2. तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बोलो आ रहा है ना. इसका वैल्यू कितना? tan 45. और देखो इसका भी एंगल इससे कितना होता? 45 ही होता. तो ऑटोमेटिकली दो m मिलते, एक इसका और एक इसका. ये चला नहीं चला. तो स्लोप अगर निकालने जाए तो कितना आएगा? m प्लस 2 का मॉड इक्वल टू कितना? 1 माइनस का 2m. प्लस में खोल दे, प्लस में खोल दे, तो कितना आता? m प्लस का 2 इक्वल टू कितना? 1 माइनस का 2m. तो 3m इक्वल टू कितना? -1. तो m इक्वल टू माइनस का 1/3. तो पक्का नेगेटिव में खोलोगे तो m इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा. परपेंडिकुलर आएंगे. तो एक का स्लोप कितना आ गया? -1/3, और एक का स्लोप कितना आ गया? 3. तो इसकी इक्वेशन -1/3 स्लोप, -1/3 स्लोप क्या लिखो बताओ? x प्लस का 3y 2,1 2,1 या था. इसकी इक्वेशन स्लोप कितना? +3. तो 3x माइनस का y 2,1 2,1 या था. बट हमें क्या चाहिए? इनकी कंबाइंड इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो x प्लस का 3y माइनस का कितना? 5. और यहां से कितना आएगा? 3x माइनस y माइनस का कितना? 5 इक्वल टू कितना? 0. ये इनकी कंबाइंड इक्वेशन आती. इनने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? क्या देखो, 3x का स्क्वायर माइनस का 3y का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट माइनस का 15 माइनस का 15, तो माइनस का 30x. y का कोएफिशिएंट -15 माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10. xy का कोएफिशिएंट, xy का 9 -1 8, x का 20 है क्या? -5 और -15 -20 है, सॉरी. xy का 8 और कांस्टेंट कितना था? 25. कांस्टेंट कितना था? 25. कौन सा आता है? बॉम्बे आता है? आया पक्का? बन तो रहे ना. चलो और बताओ. If the bisectors of the angles of the lines represented by this and this are same, then the angle made by the lines represented by the first with the second. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, बारह देखना. बारह है किसी को? हाँ, इसने कहा है शांत जाओ. पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, शांत जाओ. एक सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां दे रखा है. इसने कहा इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, बात क्यों करो, इनके एंगल बाइसेक्टर्स और एक और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स हमारे कैसे? सेम है. ये लिखा है ना शायद. If the bisectors of the angles of the lines represented by this and by this are same, then the angle made by the lines represented by the first with the second. ठीक है ना? एक मिनट, ये तो परपेंडिकुलर आ गया सीधा. देखो x और y का क्वेश्चन बदल गया और एक नेगेटिव आ गया है. देखो पहले में m में क्वाड्रेटिक बनाओ. शांत, पहले में m में क्वाड्रेटिक बनाओ. क्या बनेगा? 5m का स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का कितना? 3. ये बनता. और दूसरे के लिए m में क्वाड्रेटिक बनाओ. कितना बनेगा? 3m का स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का कितना? 5. और इसमें देखो m को रिप्लेस कर दो विथ -1/m. m को रिप्लेस कर दो विथ -1/m. देखो करो, 5 -1/m का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ -1/m प्लस का कितना? 3 इक्वल टू कितना? 0. देखो वही बन जाएगा, 3m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस का 5. मींस ये लाइंस और ये लाइंस आपस में कैसे? परपेंडिकुलर है.
नहीं आया। और बताओ, और कौन सा? 18। Diagonals of a square are along pair of lines this and this. If 2, 1 is a vertex, then another vertex consecutive to it can be. भाई तुम लोगों को बने कि नहीं बने थोड़े बहुत? ये थोड़े बहुत ही बने क्या? चलो, क्या लिखा है? शांत। एक स्क्वायर है, बस बात कम करो, जिसके डायगोनल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स की कंबाइंड इक्वेशन है अपनी कितनी? 2x स्क्वायर माइनस का कितना? 3xy माइनस का कितना? 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। बात कम करो, है ना? बस if 2, 1 is a vertex, 2, 1 is a vertex, शांत जाओ, ठीक है भाई, 2, 1 एक वर्टेक्स होगा, है ना? तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर ये डायगोनल्स की कंबाइंड इक्वेशन है तो इनका पॉइंट ओरिजिन कितना होता है? ओरिजिन। तो डायगोनल्स का पॉइंट ओरिजिन पक्का क्या होगा? ओरिजिन। ये मानते हो? बोलो। अब पूछा क्या है? देन अनदर वर्टेक्स कंसेक्यूटिव टू इट कैन बी। बात कम करो, इसमें ध्यान देना, शांत। अगर मैं m में क्वाड्रेटिक बनाऊं, अगर मैं m में क्वाड्रेटिक बनाऊं तो क्या बनेगा? -2m स्क्वायर माइनस का कितना? 3m प्लस का कितना? 2 इक्वल टू 0। एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, 2m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 0। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस का 4, रूट्स क्या आते हैं? -4 प्लस 1 बाई 2। याद नहीं आ रहा? तो एक डायगोनल का स्लोप कितना आता? -2। एक डायगोनल का स्लोप कितना आता? -2। और अगले का कितना आता? 1/2। ये मानते हो? आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, एक -2 और एक कितना? माइनस का 1/2। ठीक है ना? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू -1/2x और +1/2 है क्या? सॉरी, y इक्वल टू +1/2x, और दूसरी कितनी है? y इक्वल टू कितना? माइनस का 2x। और देखो सही बात है, ये जो पॉइंट है 2, 1 देखो इसी पे लाई कर रहा है। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। तो मुझे इतना पता चल गया कि इस लाइन का स्लोप कितना है? -2। इस लाइन का स्लोप कितना है? -2। और अच्छी बात है कि अपन को ये लेंथ पता है। ये लेंथ कितना है? √5। ये लेंथ कितना है? √5। तो अब सोचो तुम्हें इसके और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कैसे निकालोगे? इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ये लेंथ पता है तुम्हें, ये लेंथ पता है, ये 0, 0 है, और तुम्हें इस लाइन का स्लोप भी पता है। इस लाइन का tan थीटा कितना? -2। इस लाइन का tan थीटा कितना? -2। और tan थीटा -2 है, तो cos थीटा कितना होगा? पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? tan थीटा नेगेटिव है तो sin थीटा पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? tan थीटा नेगेटिव है तो थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट? सेकंड। और सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो cos थीटा कितना आएगा? -1/√5। और sin थीटा कितना आएगा? 2/√5। पैरामीट्रिक लगा दें तो 0,0 से r डिस्टेंस दूर पॉइंट कैसे लिखते? x1 प्लस r cos थीटा, और cos थीटा कितना? -1/√5, कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, और sin थीटा कितना है? 2/√5। नहीं है क्या? और दूसरी बार में यहाँ पे +√5 क्या लेते हैं? -√5। एक बार +√5 लोगे तो दूसरी बार क्या लोगे? -√5 लोगे ना? बोलो, ये करता तो कितना था? -1। बोलो, यहां से ही कटता तो कितना आता? 2। और अगली बार कितना आता? 1, -2। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो हमने यहां पैरामीट्रिक का यूज कर लिया। शांत जाओ, आया नहीं आया पता नहीं।
चलाएंगे क्या? बोलो पक्का? चलो और बताओ। और बताओ, और कोई डाउट नहीं है क्या? कितना बोले? 24? 24 पूछ रहे बच्चे, देखना 24 अच्छा क्वेश्चन है। A variable straight line passes through a fixed point A, B, intersecting the coordinate x at A and B. If O is the origin, the locus of center of triangle OAB. ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या ये अच्छा लग रहा था मेरे को? ये तो कितनी बार वन समझ जाओ बस। If a variable straight line passing through fixed point A, B, तो अंदर A, B फिक्स है, बोलो, और इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया कहीं पे, वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली चीज आ गई, तो वेरिएबल मान ले, बात कम करो, अल्फा कॉमा 0 और 0 कॉमा कितना बीटा। तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? बोलो x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इक्वल टू 1। और ये लाइन हमेशा किस पॉइंट से पास कर रहा है? a कॉमा बीटा, तो a सॉरी a कॉमा b, तो a कॉमा b इसको सेट से करेगा, बात कम करो, a कॉमा b इसको सेट से करता। यहां तक तो अपन कई बार कर चुके हैं भाई, आता ही नहीं आता, कभी भी लाइन आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है तो ये वेरिएबल मान लो, इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दो और जिस भी पॉइंट से पास कर उसमें छाप दो। यहां तक आया? अब उनको लोकस किसका चाहिए? सेंट्रोइड का, है ना? लोकस ऑफ सेंट्रोइड ट्रायंगल OAB। तो सेंट्रोइड को क्या मानेंगे? h, k। सेंट्रोइड को क्या मानते हैं? h, k। h कितना था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, 0 प्लस अल्फा प्लस 0 बाय 3, तो अल्फा बाय 3, बोलो k कितना था? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, 0 प्लस बीटा बाय 3, तो बीटा कितना था? 3k। तो अल्फा मिल गया 3h, बीटा मिल गया 3k। अब हमें h और k में रिलेशन चाहिए और अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है, तो यहां से अल्फा के लिए 3h छाप दो, बीटा के लिए 3k छाप दो, तो a अपॉन कितना? 3h, b अपॉन कितना? 3k इक्वल टू 1। कितनी बार तो कर चुके हो? और बताओ 23 देख लो पहले। इक्वेशन ऑफ द लाइन पेयर थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन पेयर। ठीक है, हाँ ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, आज पढ़ेंगे इसको अपन कैसे करना है। 19 कौन सा? 19 पता नहीं क्या? If the coordinate axes are pair of lines, समझ जाओ, देखना, इसने कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स है। तो थोड़ा गौर करना, थोड़ा ग्राफिकली फील करो, बस दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर ये आने हैं, दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर ये कब आएंगे? सोचो, जब एक जितना इस साइड इंक्लाइंड हो दूसरा उतना इस साइड इंक्लाइंड हो, फील करो, ये एज ए एंगल बाइसेक्टर कब मिलेगा? जब एक लाइन जितना इस साइड इंक्लाइंड होगा दूसरा उतना इस साइड इंक्लाइंड होगा। सोच लो आराम से और याद करो, अगर कोई लाइन इस साइड थीटा इंक्लाइंड है और इस साइड भी थीटा इंक्लाइंड है, तो इसका स्लोप अगर मान लो 2 आता था तो इसका स्लोप कितना आता? -2। सोच लो, मींस इसका स्लोप अगर m होगा तो इसका स्लोप कितना होगा? -m। मींस अगर मैं इसमें m में क्वाड्रेटिक बनाऊं, अगर इस इक्वेशन में मैं m में क्वाड्रेटिक बनाऊं, bm² प्लस का 2hm प्लस a इक्वल टू 0, तो इसका एक रूट m होगा तो दूसरा रूट कितना होगा? -m। तो पक्का सम ऑफ रूट कैसा होना चाहिए? 0। और सम ऑफ रूट कौन देगा? माइनस का 2h बाय कितना? b, ये कैसा होना चाहिए? 0। मींस h पक्का तुम्हारा कैसा होगा? 0। ये बस थोड़ा फील ही करना था और कुछ नहीं था। नहीं आएगा? ये चला नहीं चला? एंगल बाइसेक्टर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस होना है तो एक लाइन जितना इस साइड इंक्लाइन दूसरा उतना इस साइड इंक्लाइंड। ये नहीं आता क्या?
याद करो, यहां से 60 डिग्री वाले का स्लोप कितना आता है, √3, और यहां से 60 डिग्री वाले का स्लोप कितना होता है, -√3 आता है। पकाया। और बताओ, बस। हाँ 30 का है, ये दिए थे क्या मैंने। Two lines are represented by this equation are rotated about the point 1, 0. The line making the bigger angle with the positive direction of x-axis being turned 45 degree in clockwise sense and the other being turned 15 degree in the anti-clockwise sense. Find the combined equation of the pair of straight line. नहीं बनेगा अभी, छोड़ दो अभी, नहीं बनेगा, 1, 0 है ना। और बताओ, और कोई 27. If this line bisects the angle between the pair of straight line which has one equation this and the equation of the other line is, क्या दिक्कत है, दो लाइंस है, बात कम करो, दो लाइंस है, उसका एक एंगल वेक्टर में दे रखा है। If this line bisects the angle, तो x plus 3y minus 2, x plus 3y minus का 2, शांत जाओ, this is one of the angle bisector, ठीक है, x minus 7y plus 5, x minus का 7y plus का कितना 5, शांत जाओ, इसका दो लाइंस है, ये और ये, इसका एक एंगल वेक्टर ये है, तो बताओ ये लाइन कौन सी होगी, बोलो, है ना। क्या करें, स्लोप मान लो, इसका स्लोप मान लो कितना m, इनके बीच का tan थीटा पता है अपन को m1 - m2 से, इनके बीच का tan थीटा निकाल सकते हैं m1 - m2 से, इक्वेट मार दो, इसका स्लोप कितना 1/7, इसका स्लोप कितना -1/3, इनमें m1 - m2 कितना आएगा, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, या था, और इन दोनों में m1 - m2 कितना था, ये -1/3 है ना, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 सॉल्व करें तो m मिल जाएगा, नहीं है क्या। और बताओ, बस भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, दिक्कत है क्या। अब मैं तुम्हें बताऊं, पैरा स्ट्रेट लाइन सबसे गंदा पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, किसी को नहीं आता समझ में, ठीक है, क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत सारे होते हैं, कहीं से भी आंसर आ जाता है। चलो आ गया होगा थोड़ा बहुत तो, शांत, ये मैं दे दूं थोड़ी देर में, आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। शांत जाओ, याद है, कुछ तो बोल दो भाई, चलो आगे देखना। तो अभी तक हम लोगों ने, बस बात नहीं करो, है ना, अभी तक हम लोगों ने पैरा स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म देखा था, कौन सा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना, S एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस का 2gx प्लस 2fy
plus c equal to 0. This is called general 2-degree equation. ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत आएगा, 5 चैप्टर में आएगा. This is called general 2-degree equation. मतलब x और y में जितने पॉसिबल टर्म हो सकते हैं 2 डिग्री इक्वेशन बनाने के लिए, वो सारे हो सकते हैं. जैसे x स्क्वायर हो सकता है 2 डिग्री, y स्क्वायर, एक्स वाई, सिर्फ x, सिर्फ y या सिर्फ कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? और ये जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ये तुम्हारा डिफरेंट फिगर्स बनाता. ये तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है. ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है. ये तुम्हारा सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है. ये तुम्हारा पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एलिप्स भी और हाइपरबोला भी. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एच, ये तुम्हारा इनमें से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता था. ये समझ रहा है? क्योंकि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सबके सब क्या होते हैं? 2 डिग्री इक्वेशन ही होते हैं. ठीक है. अब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए सर्कल बनेगा, एंड सो ऑन. और अब हमें वही पर्टिकुलर कंडीशंस पढ़नी है कि वो क्या होंगी. ये शायद सर्कल के लिए मैंने बताया था तुम लोग को. क्या बताया था? सर्कल के लिए क्या बताया था? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी सेम. पहली चीज, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी सेम, एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy शुड बी इक्वल टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ xy कितना h है? h शुड बी इक्वल टू 0. मींस अगर इस जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में ये दो कंडीशन ट्रू हो गई, ये दो कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक अपना सर्कल. ईश्वर ने बताया था ना, ठीक है ना? थोड़ा बता रहा में. चलो, हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनेगा. हम बेसिकली किसमें इंटरेस्टेड है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है ना? काफी सही लॉजिक है इसका. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं. इसका मैं क्या कर रहा हूं, x में क्या बना रहा हूं? क्वाड्रेटिक. ठीक है. तो कितना था? 2hy प्लस का कितना? 2g प्लस कितना था? by स्क्वायर प्लस का 2fy प्लस का कितना? c इक्वल टू 0. मैंने क्या करा, इसको x में क्वाड्रेटिक बना लिया. अब इस क्वाड्रेटिक के मैं रूट्स निकाल सकता हूं. क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इसके रूट्स निकालते तो हमें x की वैल्यू तो मिलती. बोलो, तो माइनस का b 2 कॉमन ले लूं, तो hy प्लस का कितना? g प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 कॉमन लेते 4. बोलो, आ रहा है ना? तो कितना आएगा? hy प्लस का कितना? g बी स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू सी. a कितना? a. c कितना? बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस का कितना? c और अपॉन कितना? 2a. शांत जाओ. क्या तक आया? मैंने इसके रूट्स निकाल लिए. देखो 2 हर जगह से कट जाएगा. 2 यहां से देखो 4 को बाहर निकालते तो भी 2 ही आता. ये सोच पा रहे हो ना? ठीक है. अब ये जो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म है, थोड़ा इस पे गौर करना. तो अंडर रूट के अंदर जो टर्म है, इसमें क्या बनेगा? एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2hy g. बोलो,
माइनस का ए बी वाई स्क्वायर, माइनस का ए बी वाई स्क्वायर, और कितना 2af वाई प्लस ए सी, प्लस का 2af वाई प्लस का कितना ए सी, ये बनता, बोलो। तो देखना वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, एच स्क्वायर माइनस का कितना ए बी, वाई का कोएफिशिएंट कितना बनेगा 2hg प्लस सॉरी माइनस का 2af, और कांस्टेंट कितना बनेगा जी स्क्वायर माइनस का ए सी। कुछ आया थोड़ा बहुत, ठीक है। और बाहर कितना बैठा था, नेगेटिव ऑफ एच वाई प्लस जी, नेगेटिव ऑफ एच वाई प्लस का कितना जी प्लस माइनस, और नीचे कौन बैठा हुआ था ए, ठीक है। यहां तक आया, चलो थोड़ा बताया, देख लो पहले। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें ये पता करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, हम ये तो पता करने आ रहे हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो हमने देखा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते गए करते गए करते गए, तो फाइनली कुछ यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गए। अब गौर करना, हमें क्या चाहिए कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, हमें क्या चाहिए कि ये चीज एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, मतलब दो स्ट्रेट लाइन हो, यही तो चाहिए। अब जरा गौर करो और बताओ कि क्या ये स्ट्रेट लाइन कभी बन सकता है, क्या ये कभी स्ट्रेट लाइन बन सकता है। स्ट्रेट लाइन देखने में कैसा होता है, एक्स और वाई में लीनियर, देखो ये तो एक्स में लीनियर है, इसे को यहां भेजोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वाई में कैसा है लीनियर, दिक्कत कौन सा टर्म दे रहा है, सोचो ये अंडर रूट, ये वाई में लीनियर है क्या, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है ना। तो इसको सोचो वाई में लीनियर बनाने के लिए क्या करें, क्या इसमें काम क्या अपना, इसको अपन को लीनियर बनाना है वाई में, ये वाई में लीनियर सोचो कब बनेगा, बिल्कुल सही कहा। सोचो इसको वाई में लीनियर बनाने के लिए मैं कह रहा हूं ये जो अंडर रूट के अंदर जो आइटम बैठा हुआ है, अगर सोचो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो सोचो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और क्या आएगा, एक वाई में लीनियर आएगा, तो ये भी वाई में लीनियर, ये भी वाई में लीनियर, तो ओवरऑल एक वाई में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया, मींस अगर हमें इसको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करवाना है, तो मैं क्या चाहता हूं कि दिस थिंग मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस थिंग मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में टूट जाएगा, ये स्टेप आया। चलो अब अगला काम बचा कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, ये परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, या किसी क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में बनने के लिए क्या कंडीशन लगाऊं। ये क्वाड्रेटिक ही तो है ना वाई में, ये दिख रहा है वाई में क्वाड्रेटिक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इस फॉर्म का कब बनता है, जब सोचो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं इक्वल, सोचो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं इक्वल है ना, नहीं आ रहा क्या, तो ये इस फॉर्म में कब टूटेगा, जब इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे इक्वल, नहीं, हाँ ना बोल दो ना। मीन्स अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब अगर इसको मुझे इस फॉर्म का बनाना है, तो देखो इसके इक्वल रूट्स है, मीन्स इसके रूट्स कैसे होने चाहिए इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू कितना 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर 2 कॉमन ले लो, तो 4 टाइम्स ऑफ कितना आएगा एच जी माइनस का ए एफ का होल स्क्वायर, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, एच स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू कितना जी स्क्वायर माइनस का ए सी, दिस शुड बी इक्वल टू कितना 0। समझ में आया,
4 हटा दो, हटा दो, और इसको सॉल्व करके ऑन सॉल्विंग, ठीक है ना, लंबा जाता है थोड़ा सा, ऑन सॉल्विंग ये कुछ ही निकल के आएगा, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस का AF का स्क्वायर माइनस का BG का स्क्वायर माइनस का CH का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। और इस चीज को हम लोग आज से कहेंगे डेल, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल। याद रखना बड़ा आसान है, ABC FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर, समझ में आ गया, नहीं आ गया? इसके साथ 2 आता है तो F के साथ स्क्वायर आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? शांत, ठीक है। या इसको एक और फॉर्म में याद रख सकते हो, ABC, देख लो इधर, ABC FGH, इसको भी खोलोगे तो डेली बनेगा, इसको भी अगर तो ओपन करोगे ना तो यही बनेगा। ये साइक्लिक होता है, ABC, यहां से चालू करो FGH, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसमें किसी कंडीशन आई, किस चीज कंडीशन आई, पेरोस्ट्रेटन मींस अगर मुझे इस चीज को एक पेरोस्ट्रेटन बनाना है तो डेल मस्ट बी इक्वल टू 0। डेल 0 बनाने से क्या फायदा होगा, डेल 0 बनाने से इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनता तो स्क्वायर से अंडर रूट करता तो ये y में कैसा बन जाता, लीनियर, और ये y में कैसा बन जाएगा, x और y में लीनियर बन जाएगा। मींस इसको पेरोस्ट्रेटन बनाना है तो इसका डेल तुम्हारा कैसा होना चाहिए, 0, और डेल के लिए क्या होगी, कुछ ही होगी, ये बिल्कुल रट लो, है ना। जल्दी करो, छापो। आए यहां तक, क्या हो गया, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं बट लॉजिक इंपॉर्टेंट है, शांत जाओ। ये सिर्फ हमने करा क्या, हमने इसको लीनियर बनाना है तो अंदर वाले क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और अंदर वाला क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ठीक है। शांत जाओ, थोड़ा बताया, कुछ तो आया होगा, नहीं तो बस ये तो रटी लो, इतना तो कर ही लेना। चलो अब कुछ केसेस देखना,
तक आ गया ना? शांत। पहला केस देखना, देखो अब अगर हम डेल जीरो कर चुके हैं, इफ डेल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं, कुछ तो बोल दो। मीन्स अंडर रूट के अंदर यहां कुछ अपना परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, यहां कुछ अपना परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, समझ में आ रहा है? यहां कुछ वाई में लीनियर, ये कुछ अपना एक्स टाइप का। इसलिए मैंने क्या किया, अगर मैंने डेल जीरो कर दिया मीन्स इस चीज को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना चुका हूं, मीन्स ये कुछ इस फॉर्म में टूट चुका है। इसलिए मैंने यहां ए क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि यहां वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 थोड़ी है। सोचो यहां अगर वाई माइनस बीटा को उसका लिख दूं तो यहां तो वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 आया था ना, ये कुछ वेरिएबल है, ये कुछ वेरिएबल है ए डैश। इजला अब थोड़ा अच्छे से गौर करना। अब देखना पहला केस, शांत, अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी, अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी मान लो तुम्हारा होता पॉजिटिव, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा होता पॉजिटिव, तो सोचो जरा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होता पॉजिटिव, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होता पॉजिटिव, मींस ये जो ए डैश आता वो कैसा आता पॉजिटिव, ये वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट तो ए डैश है, ये नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोल दो। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम्हारा क्या है ए डैश है, तो ये कैसा होता पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव होता तो जरा सोचो तो ए डैश तुम्हारा कैसा होता पॉजिटिव, ठीक है, और ए डैश अगर पॉजिटिव होता तो जरा सोचो ये कितना निकल के आता वाई माइनस का बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ कितना ए डैश, एक प्लस में और एक इसमें माइनस में, और इधर कितना बैठा हुआ था माइनस का एच वाई प्लस का कितना जी, माइनस का कितना एच वाई प्लस का जी इक्वल टू कितना ए एक्स। और एक बार सोचो तुम प्लस लेते और एक बार क्या लेते माइनस, तो मैं कह रहा हूं जब प्लस लोगे तो एक डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जब माइनस लोगे तो एक डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मैं कह रहा हूं इस केस में हमें दो डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस मिलते, ये नहीं आया होगा, देखो ये पॉजिटिव था तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो ये बन गया, यहां कितना अच्छा अंडर रूट ऑफ ए डैश, और एक बार प्लस में स्ट्रेट लाइन मिलता और एक बार किसमें मिलता माइनस में, तो तुम्हें दो डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस मिली ना। अब नहीं समझ में आया? वो तो ऐसा मान लो मैंने कॉमन ले लिया होगा, मान लो मैंने ऐसा एच स्क्वायर मैंने से भी कॉमन ले लिया, थोड़ा बता अगले में ज्यादा समझ में आएगा। इजला निचला, ठीक है, सेकंड केस देखना, ये भाई आया नहीं आया, नहीं आया क्या? केस टू थोड़ा ध्यान देना, पहले उसका छाप लेना। केस टू में शांत, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव होता, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा होता नेगेटिव, तो ए डैश कैसा होता नेगेटिव, ए डैश कैसा होता नेगेटिव, जरा सोचो ये चीज क्या बनती y माइनस का बीटा अंडर रूट ऑफ कितना ए डैश, एक बार प्लस और एक बार माइनस, सोचो जरा, और इस बार ए डैश अगर नेगेटिव है तो सोचो ये वैल्यू तुम्हारी कैसे बनेगी इमेजिनरी, ये वैल्यू तुम्हारी कैसे बनेगी इमेजिनरी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये कभी तुम्हारा रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्लॉट हो पाएगा, क्या ये एक्सप्रेशन क्या कभी रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट हो सकता है, किसी एक्स और वाई के लिए क्या ये रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट हो सकता है, किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए नहीं हो सकता। तो जब तक ये जिंदा बचेगा तब तक ये टर्म कैसा बना रहेगा इमेजिनरी,
जब तक ये टर्म बचा रहेगा तब तक ये एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, इमेजिनरी। बट अगर मैं इस टर्म को मार दूं तो, और इस टर्म को मारने के लिए y के लिए क्या रख दूं, बीटा, इस y के लिए क्या रख दूं, बीटा, तो देखो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म निपट जाएगा। और जब y बीटा रखोगे तो देखो x भी कुछ फिक्स हो जाएगा, x भी कुछ क्या हो जाएगा, फिक्स। मींस ये समझना रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये समझना रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं चलता जल्दी। कि अगर रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के लिए ही रियल है। किस पॉइंट के लिए, जब y क्या हो जाए, बीटा, और जब y को फिक्स करोगे तो x भी तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, इसमें आ रहा है। और अगर इमेजिनरी प्लेन में अगर बात करें तो दिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस, दिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस। इसलिए इमेजिनरी प्लेन, रियल प्लेन में आ रहा है कुछ। इमेजिनरी प्लेन में अगर बात करोगे तो बिल्कुल भाई स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स में कैसा है, लीनियर, और कोएफिशिएंट कैसे है, इमेजिनरी। बट अगर तुम्हें चाहिए कि रियल प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो रियल प्लेन में सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। लग नहीं रहा अब। नहीं है ना, शांत जाओ, और बताया। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा क्या याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अगले केस देखें। चलो तुम लोग बताओ इस बार, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाए, अगर मान लो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया, है ना, बात कम करो, ठीक है, शांत। देखना, डेल हम 0 कर चुके हैं, ध्यान दो इधर, डेल हम 0 कर चुके हैं। डेल अगर 0 है मतलब ये चीज को 0 होना है, ये हम 0 कर चुके हैं, समझ में आ रहा है। और केस चल रहा है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा हो जाए, 0। तो अगर ये चीज 0 है, ये तुम्हें पता है, और हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी को 0 कर दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या कर दिया, 0। अगर सोचो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 कर दिया और ये चीज पक्का 0 है, तो इस चीज को भी सोचो 0 होना पड़ेगा। इसलिए कि अगर डेल 0 है और ये तुम 0 कर दिया तुमने इसको, तो इसको भी तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 पाएगा। मींस अगर तुमने एच स्क्वायर माइनस ए बी को 0 किया तो बिकॉज डेल इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेल इज 0, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एच जी माइनस ए एफ शुड बी इक्वल टू 0। ये समझ में आया। चूंकि डेल 0 है और तुमने इसको 0 कर दिया तो इसको भी तो 0 होना ही पड़ेगा ना। मींस एच स्क्वायर माइनस ए बी को जैसे तुमने 0 किया, ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। बोलो, अब इधर गौर करो, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, एच जी माइनस ए बी 0, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनता, x इक्वल टू माइनस का एच बाय प्लस का कितना g प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ कितना जी स्क्वायर माइनस का कितना ए सी। सोच लो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बस ये तो बचा। और ये चल रहा है, इसमें कोई y का टर्म नहीं है, इसमें कोई y का टर्म नहीं है, इसमें आ रहा है। तो इसमें अगर मैं फर्दर सब केस बनाऊं तो क्या बता सकते हो कि अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी पॉजिटिव होता, अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी कैसा होता, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये अंडर रूट एक रियल नंबर आता, एक बार प्लस का कांस्टेंट आता और एक बार माइनस का कांस्टेंट आता, एक बार प्लस का कांस्टेंट और एक बार माइनस का कांस्टेंट।
लेकिन मैं कह रहा हूं जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं वो पैरेलल होते, जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल होते। क्यों? क्योंकि स्लोप तो सोचो सिर्फ ये और ये डिसाइड करेंगे ना, स्लोप तो सिर्फ ये और ये डिसाइड करेंगे, ये थोड़ी चेंज हुए। हाँ, ये जो कांस्टेंट था एक बार प्लस का आ गया, एक बार माइनस का आ गया, नहीं आया ना। ये चल रहा है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता वो तो ये दोनों डिसाइड करते हैं ना, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं आया ना। हाँ, एक बार जो कांस्टेंट प्लस का था दूसरी बार माइनस का आ गया। मींस इस केस में सोचो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, pair of parallel straight lines which are non coinciding, which are non coinciding, क्योंकि देखो दोनों का कांस्टेंट अलग अलग है। नहीं तो शायद अब तुम बता सकते हो कि अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, तो एक बार प्लस में भी जीरो एक बार माइनस में भी जीरो, तो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाती है, सेम। तो पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग स्ट्रेट लाइंस। और अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी नेगेटिव हो जाए तो उस केस में पेयर ऑफ इमेजिनरी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एक बार कंक्लूजन सुन लो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो एक अगर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, वो बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब उसका डेल्टा डेल क्या होगा 0, और डेल कितना होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अगर ये चीज 0 हुई तो वो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पक्का क्या बनेगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आ रहा है। अब अगर डेल 0 हो गया, अगर डेल 0 मान लो हो गया तो पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब क्वेश्चन उठता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस टाइप वाला, तो फिर आता है एच स्क्वायर माइनस ab का रोल। तो एच स्क्वायर माइनस ab अगर पॉजिटिव हुआ तो ये बढ़िया दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस बनेगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हुआ तो रियल प्लेन में एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा और इमेजिनरी प्लेन में एक दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया तो ये तो कंफर्म है लाइंस पैरेलल होंगी। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। अब पैरेलल में दूर दूर या कोइंसाइडिंग क्या इमेजिनरी, वो डिपेंड करता है जी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू पे। अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी पॉजिटिव तो दो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी 0 तो कोइंसाइडिंग स्ट्रेट लाइंस, और अगर जी स्क्वायर माइनस ए सी नेगेटिव तो इमेजिनरी पैरेलल ऑफ लाइंस। सब लोग
फिर आगे कब से छाप रहे हो यार? बस बात नहीं करो। जैसे मान लो देखना क्वेश्चन था, चेक इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0 represents pair of straight lines or not? ठीक है, मालूम मुझे चेक करना होता कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, बातें करो, वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन से। गौर करना, ए एक्स का स्क्वायर, तो ए कितना हो गया 1। बात नहीं करो, बी वाई का स्क्वायर, तो बी कितना हो गया 2। 2h(xy) 2h(xy), तो xy का क्वेश्चन क्या होता है? 2h होता है, तो h कितना आएगा 2। ये चला ना, xy का क्वेश्चन 2h होता है, तो h कितना आएगा 2। x का क्वेश्चन क्या होता था? 2gx 2gx, तो 2g की वैल्यू -6, तो g कितना माइनस का 3। 2fy, तो 2f की वैल्यू -4, तो f कितना आएगा -2, और c कितना हो गया 1। अब हमें चेक करना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो इसका डेल 0 है कि नहीं, ये चेक करना है। डेल क्या होता है? ए बी सी 2 प्लस 2fgh दिस 6 और 2 12 माइनस का ए एफ का स्क्वायर माइनस का बी जी का स्क्वायर माइनस का सी एच का स्क्वायर। ये चेक करना है कि 0 है कि नहीं। तो 24 और 2 26, 18 22 और 4 26। डेल तुम्हारा कैसा आ गया 0, और डेल 0 आ गया मीन्स बिल्कुल तुम्हारा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मैं चेक कैसे करते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? कुछ तो बोल दो रे। चलो, अगला सवाल मान लो मेरा होता, भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अच्छी बात है, तो ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, वो कैसे पता करें? समझे? अगला पॉइंट ये है कि ये किस टाइप के स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी की रियल, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कैसे? तो कैसे पता करते? एच स्क्वायर माइनस ए बी, सबसे पहले किसका रूल आएगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी का। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा है। तो एच का स्क्वायर कितना है 4,
माइनस का ए इंटू बी, माइनस का ए इंटू बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा है? पॉजिटिव। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है तो लाइंस कैसे हैं? बढ़िया, इंटरसेक्टिंग एंड रियल। लाइंस आर टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आया था, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा आता? जीरो, तो लाइंस कैसे होते? पैरेलल। बट यहां पे कैसा आ गया? पॉजिटिव, तो लाइंस कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग और रियल। ठीक है ना? चलो ये भी सही है। अब मान लो अगर मैंने तुमसे कहा होता कि भाई ये जिन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी इंडिविजुअल इक्वेशन बताओ। ये जिन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी इंडिविजुअल इक्वेशंस क्या होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कैसे करते थे? एक्स में क्या बनाओ? क्वाड्रेटिक। एक्स में क्वाड्रेटिक बना ले तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का कांस्टेंट कितना आएगा? 4y माइनस का 6x बन रहा है ना। बाकी टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे। 2y स्क्वायर माइनस का कितना? 4y प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। बोलो ये बनता? यार है नहीं आ रहा। और अब मैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड कर लूं। बोलो x इक्वल टू माइनस ऑफ p माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करते थे 2 बाहर निकाल लूं तो 2 का स्क्वायर कितना आता? 4 बचता कितना? 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू सी, और सी कितना? सी कितना? 2y स्क्वायर माइनस का कितना? 4y प्लस का कितना? 1 अपॉन कितना? 2a। मैंने क्या किया? इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a। देखो ये 4 बाहर निकलता, 2 बन के निकलता, काट दे, इसका भी 2 काट दे निकाल के, तो कितना आएगा? 2y माइनस का कितना? 3। शांत जाओ। यहां से कितना आएगा? x इक्वल टू 3 माइनस का कितना? 2y, 3 माइनस का 2y प्लस माइनस यहां करो करना 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो कितना बचेगा? 2y का स्क्वायर माइनस 6 और 2 12 माइनस 12y प्लस 4y माइनस 12 प्लस 4 माइनस का 8y प्लस का 9 माइनस का 1 प्लस का 9 माइनस का 1 प्लस का 8। कुछ तो बोल दो। यहां से एक 2 कॉमन ले लू, यहां से एक 2 कॉमन ले लू, तो 2 कॉमन लेते तो कितना होता? y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का कितना? 4। कुछ तो बोल दो। और ये कितना बन जाएगा? x इक्वल टू क्या बन गया? 3 माइनस का 2y प्लस माइनस का √2, और ये कितना लिखा है? y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ आया? देखो स्ट्रेट लाइन है, देखो y में लीनियर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। और ये समझ में ये इतना अच्छा क्यों बन गया? यहाँ पे y स्क्वायर कहां गया? यहां इतना अच्छा क्यों बन गया? क्योंकि हम पहले ही देख चुके थे कि इसका डेल कैसा था? 0। और डेल 0 मतलब क्या? अंडर रूट के अंदर जो y में क्वाड्रेटिक बनता है वो पक्का कैसे बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। नहीं आया। जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थे वही आ गए, एक बार प्लस में ले लो, एक बार किस में ले लो? माइनस में। तो क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं सर? मैं पहले तो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, वो चेक करने के लिए डेल चेक कर लो। फिर पूछ सकते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन होंगे कैसे, पैरेलल होंगे कि इंटरसेक्टिंग होंगे, तो वो डिसाइड कौन करता है? एच स्क्वायर माइनस का ए बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के इक्वल टू 0। और फिर अगर मान लो ये पूछा जाए कि भाई ये जिन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी इक्वेशन क्या है, तो सीधा एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, रूट्स निकालो, अपने आप ये अच्छा बनना ही बनना है।
थोड़ा बताया। भाई बनना ही नहीं बन रहा। शांत जाओ। इसमें एक और चीज पूछ सकते थे बस, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। बात कम करो। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस मींस ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। अब इसको करने के लिए देखो एक तरीका तो बिल्कुल यही होता कि इन दोनों को सॉल्व कर ले, ठीक है ना। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है और करना। अगर मान लो ये एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, मान लो अगर ये तुम्हारा एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होता और अगर इसका डेल 0 है, अगर इसका डेल 0 है, मींस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन स्ट्रेट लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, उन स्ट्रेट लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो हम कैसे निकालेंगे देखना। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s with respect to x, partial derivative of this function with respect to x। पार्शियल डेरिवेटिव माने क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मींस जब तुम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हो तो बाकी सारे वेरिएबल कैसे बिहेव करेंगे? कांस्टेंट। क्या बात है। चलो तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2ax। by स्क्वायर y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। इसका x का डेरिवेटिव 1 बचे कितना? 2hy 2hy और यहां से कितना चाहिएगा? 2g। और एक बार s का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू कितना? y। तो ये कितना था? 0। ये कितना? 2by, ये 2hx और ये कितना? 2fy। और इनको सॉल्व करके ध्यान देना, इनको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएंगे? लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे समझ में इससे फायदा क्या है? मान लो अगर क्वेश्चन में, शांत जाओ, क्वेश्चन में अगर शुरुआत में मेरे से पूछा होता कि भाई बताओ ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, बात नहीं करो। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता कि भाई इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो क्यों हम फिर इतनी मेहनत करके पहले दोनों लाइन निकाले फिर दोनों को सॉल्व करें? सीधा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना था? 2x प्लस का कितना? 4y, यहां से कितना था? माइनस का 6। ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका 0, यहां से कितना था? 4x, यहां से कितना? प्लस का 4y, यहां से कितना? माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो उनको सॉल्व कर ले, क्योंकि यहां भी 4y यहां भी 4y, सेपरेट कर दो, इसमें से इसको घटा दो तो 4x माइनस 2x कितना? 2x, ये निपटता, माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 है ना, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस 1 यहां छापते तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 8, तो y कितना आता? प्लस 2। y कितना आता? प्लस 2। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कहा। तो सर ये कौन सी दो लाइंस है?
इन दो लाइंस को सॉल्व करने पे अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये कौन सी दो लाइंस है? ये कौन सी दो लाइंस है? ये एक लाइन है ना, पहले समय, ये लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है। इनको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दो लाइंस कौन सी हैं? क्या? ये कौन सी दो लाइंस है? ये वही लाइंस है क्या जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये वही लाइंस है क्या जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो जल्दी। वही लाइंस है क्या? समझ में आ रहा? ध्यान देना, इससे बहुत जोर से फील आती है कि ये वही लाइंस है जिनको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दीज आर नॉट द लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय s इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये अलग ही दो लाइंस होती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आता है जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, बट ये वो दो लाइंस नहीं होती है। अगर तुम्हें ये किन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये निकालना है तो यही इकलौता तरीका है। अगर सोचो ये तरीका होता तो मैं ये नहीं करता पहले। समझ रहे ना? हो सकते हैं, बात अलग है तो, है ना? ठीक है, शांत जाओ। क्या हटना है? मेरे को उठाओगे? बस, कितनी बात करते हो तुम लोग यार। ऐसा कहा, आगे चले। चलो शांत जाओ, इसको हटा दो। चलो बात नहीं करो, बस। देखना, अगला कंसेप्ट देखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। शांत। याद है पिछली क्लास में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन टू अल्फा कॉमा बीटा। क्या करते थे? अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किससे? x माइनस अल्फा से, एंड y को रिप्लेस कर दूं किससे? y माइनस बीटा से। तो जो ग्राफ
पहले ओरिजिन पे बन रहा था विथ स्लोप लेट सपोज m1 एंड m2, अब वो ग्राफ शिफ्ट होके कहां पहुंच जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा पे, विथ स्लोप कितना, m1 एंड m2। पिछला मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है, मैंने इस ग्राफ को यहां से शिफ्ट कर दिया किस पे, अल्फा कॉमा बीटा पे। इक्वेशन में गौर करना क्या होगा, a टाइम्स x को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस अल्फा से, y को रिप्लेस करते हैं y माइनस का बीटा से। बोलो ये बनता, तो यहां से देखना एक्स स्क्वायर का कॉम्पोनेंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर देखो सिर्फ यहीं से आएगा, ए एक्स का स्क्वायर, देखो यहां से एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहां से भी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। वाई स्क्वायर देखो सिर्फ यहीं से मिलेगा, बी वाई स्क्वायर, बोलो है ना। एक्स वाई वाला टर्म सिर्फ यहां से मिलता, 2h(x(y), एक्स का टर्म देखो यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, फिर समथिंग कुछ x के टर्म आते, कुछ y के टर्म आते, और कुछ के टर्म आते कांस्टेंट। लेकिन कुछ खास चीज देखी तुमने दोनों में, इस ग्राफ को हमने जब अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट किया, पैरेलली अगर हमने जब इस ग्राफ को अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट किया, तो इन तीन टर्म्स पर कोई चेंज नहीं आया। समझ में आ रहा है, मीन्स दीज थ्री टर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द ग्राफ। ये तीन टर्म से सोचो ग्राफ को शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देखो ये और ये तो सेम ही लिखा है, इसमें अगर मैंने ये तीन टर्म ऐड कर दिए तो ये तीन टर्म क्या करेगा, इस ग्राफ को यहां से यहां शिफ्ट कर देगा, ये तो कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। इसको समझ में आया, मीन्स जब मैंने ये तीन टर्म इसमें ऐड किए तो क्या किया इसने, इस ग्राफ को पैरेलली यहां शिफ्ट कर दिया, इस ग्राफ को ध्यान रखना घुमाया नहीं। मीन्स इसमें जो स्लोप m1 और m2 थे, यहां भी लाइंस के स्लोप क्या थे, m1 और m2 ही थे। ये तीन टर्म्स ग्राफ को शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनका ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए नहीं होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ के ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है कि भाई लाइंस कितने एंगल पे होंगे, किस घूमे होंगे कि नहीं होंगे, वो ये डिसाइड करता है। पता नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा अभी समझ में आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इससे फायदा क्या है, क्या करें इससे। तो मान लो कि मैं तुमसे पूछा होता, फाइंड एंगल बिटवीन दीज लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बीच का एंगल बताओ। अब जरा याद करने की कोशिश करो, हमने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या आता था, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बट किसके लिए पढ़ा था, सोचो, इस फॉर्म के लिए पढ़ा था, इस फॉर्म के लिए अपने डिराइव किया था ना, भूल गए क्या, ठीक है। लेकिन हमें तो इस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल बिटवीन लाइन चाहिए,
तो मैं कह रहा हूं, गौर करना, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसका पॉइंट डिस्टेंस कितना है, -1,2 है। तो इसका ग्राफ सोचो अगर मैं बनाऊंगा तो -1,2 कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाता, सोचो जरा, बनाता। मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो समझना, अगर मैं इन 3 टर्म्स को खत्म कर दूं, गौर करना, अगर मैं इन 3 टर्म्स को खत्म कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ इसमें रिड्यूस हो जाएगा, बोलो। अगर मैं इन 3 टर्म्स को खत्म कर दूं तो ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस होगा। और ये क्या, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। और इसी में अगर तुम ये 3 टर्म ऐड कर दोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। मींस पक्का इस ग्राफ का ओरिएंटेशन और इस ग्राफ का ओरिएंटेशन सेम होगा। मींस इसका जो ग्राफ बनेगा वो सोचो सेम इसी को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दे, और ये अल्फा सोचो कैसा रहेगा, सेम। ये नहीं आएगा, वापस समझो। ये 3 टर्म बस क्या कर रहा है, इस ग्राफ को शिफ्ट करके कहां उठा के ले आया, -1,2 पे। ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये 3 टर्म हटा दूं तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो पक्का कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो ओरिएंटेशन है वो सेम है। मींस ओरिएंटेशन माने इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है। समझ में आ रहा है। तो इनके बीच का एंगल निकालो कि इनके बीच का एंगल निकालो, बात बराबर है। और इनके बीच का एंगल के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा कितना आता है, ट्वाइस ऑफ h का स्क्वायर, h कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो कितना आएगा 2√2/3। ये नहीं आएगा, इसी में आया। तो शायद अब हम लोग कमेंट कर सकते हैं, समझ जाओ, कि अगर कोई जनरल 2 डिग्री इक्वेशन भी अगर है, कोई अगर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन भी अगर होता जो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा, उनके बीच का जो एंगल होगा वो अभी भी हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। सोचो जरा, मींस ये फॉर्मूला सबके लिए ट्रू है, इस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी, इस फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी। निकल लिखा, क्योंकि इसमें भी मैं क्या करता, इन 3 टर्म को निपटा देता, तो बनता तो वही ना, नहीं ना। थोड़ा या एक और चीज देखना, शान, देखो अगला देखना, अगला तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देख लो एक बार, फाइंड एंगल बाइसेक्टर, फाइंड पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस। शांत जाओ, तो दिमाग लगाना, हमें इसके एंगल बाइसेक्टर लाइंस निकालने हैं। थोड़ा शांत रहो, हमें इसके एंगल बाइसेक्टर लाइंस निकालने हैं। लेकिन याद करो, हमने एंगल बाइसेक्टर लाइंस निकालना तो सीखे थे, बट किसके सीखे थे, इसके। याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। हमें इसके एंगल बाइसेक्टर निकालने आते हैं, इस फॉर्म के तो नहीं आते। दोनों के एंगल बाइसेक्टर सेम आएंगे, हाँ, एक इधर है एक इधर है, तो गौर करना अच्छे से, ठीक है। इस लाइन को मैंने पहले यहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया। अब मैं इनके एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल निकाल सकता हूं,
मैं इनके एंगल बाइसेक्टर सोचो बिल्कुल निकाल सकता हूं। इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती? शांत जाओ, क्या होता? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना? ए माइनस बी, ए माइनस का बी इक्वल कितना? एक्स वाई अपॉन कितना? एच, और एच कितना? 2। बोलो तो कितना बनेगा? 2x का स्क्वायर माइनस का कितना? 2y का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इक्वल टू कितना? 0। बोलो है ना? पहले यहां तक आया। लेकिन ये जरा सोचो किन की इक्वेशन होती? इनकी। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इसके जो एंगल बाइसेक्टर होते और इसके जो एंगल बाइसेक्टर होते सेम ओरिएंटेशन में होते, बस उनका पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन 0,0 ना होके क्या होता? -1,2 होता। इसके जो एंगल बाइसेक्टर थे और इसके जो एंगल बाइसेक्टर थे दोनों का ओरिएंटेशन कैसा होता? सेम। बस इनका पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन 0,0 है, इनका क्या होता? -1,2 होता। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन मिली है, क्यों ना इसको मैं 0,0 से शिफ्ट कर दूं -1,2 पे, और किसी भी ग्राफ को 0,0 से -1,2 अगर तुम्हें शिफ्ट करना है तो क्या करोगे? x को रिप्लेस करोगे x माइनस का अल्फा, y को रिप्लेस करोगे विद कितना? y माइनस का बीटा। तो x को रिप्लेस करते किससे? x+1 से, और y को रिप्लेस करते किससे? y माइनस 2 से। पता नहीं आया नहीं आया? पता नहीं आया, सीख गए होगे थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बार देख लो मैंने क्या किया। मेरे को इनके एंगल ऑफ ओरिएंटेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया? इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, और ओरिजिन पे शिफ्ट करना बड़ा आसान है। इन तीन टर्म्स को मार दो तो ये ऑटोमेटिकली ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका एंगल और इसका एंगल कैसा होता? सेम। फिर हमें इसके एंगल वेक्टर निकाल लेते, तो मैंने क्या करा? इसके एंगल वेक्टर निकाल लिए और उसको फिर यहां शिफ्ट कर दिया, क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन कैसा होता? सेम होता। थोड़ा बहुत तय होगा रे। छुटा दो क्या? आगे देखें। हाँ अच्छा, तुम लोग कह रहे हो। डिस्ट्रीट ये ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड वगैरह आते हैं ना? ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड आते रहते तो ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे क्या? पढ़ाना पड़ेगा एक बार। चलो फिर डिस्ट्रीट 10 ही कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 से पहले है ना? ठीक है, डिस्ट्रीट 10 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 से पहले है ना? 31 से पहले जितने भी क्वेश्चन सारे कर लेना। ठीक है, 31 से पहले जितने भी क्वेश्चन है डिस्ट्रीट 10 के बचे हुए वो सारे कर लेना।